आज कैसे आप शहीदों को नमन करेंगे? 23 मार्च है, पूरा देश आज शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद कर रहा है। सबसे पहले आज उन महान सपूतों के, भारत के शहीद भगत सिंह जी के, शहीद सुखदेव जी को, राजगुरु जी को नमन करता हूँ, जिनके शहादत पर, जिनके कुर्बानी पर आज देश स्वतंत्र के रूप में रहते हैं। आज महान सपूतों को चरणों में सर झुका के प्रणाम करते हुए गर्व होता है, जो उन्होंने अपनी देश के कुर्बानी के साथ साथ कुर्बानी के लिए अपनी सर्वस्व भी न्यौछावर किया। और देश को स्वतंत्रता यदि आप नहीं कराए होते तो हम लोग इस अवस्था में न आप होते न हम होते। तो उन्हें नमन करता हूँ और राजेश और सिमी यादव जी को, विनय जी को बहुत दिल की गिर से आभार व्यक्त करता हूँ। इस तरह का उनकी स्टैचू यहाँ लगा के अम्बेडकर जी का, शहीद भगत जी का, जो आने वाला पीढ़ी को प्रेरणा, जो बच्चे यहाँ से गुजरेंगे उनको प्रेरणा मिलेगी शहीद भगत सिंह जी के बारे में, शहीद के बारे में, संविधान निर्माता के बारे में, तो उनको प्रेरणा भी मिलेगी। इसलिए मैं इन लोगों को भी दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज 23 मार्च है, ये दिन हमारे ऐतिहासिक दिन है। इनको, इन सब को बहुत बहुत जो आए हैं इनको धन्यवाद देता हूँ। आज अपने बच्चों को घर में जाके इनका प्रेरणा दे। आज शहीद भगत सिंह का और सुखदेव जी का शहीदी दिवस जो है राजगुरु जी का, उनके बारे में अपने बच्चों से भी अपने विस्तार से बात करें, जिससे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। पुनः मैं विनय जी, सिमी यादव जी, इन दोनों को बहुत, राजेश यादव जी की बधाई धन्यवाद देता हूं, जो कि इन्होंने इस तरह की मूर्ति स्थापना कर, सिर्फ स्थापना उनके लिए नहीं, क्षेत्र की एक प्रेरणा देने की बात जो किया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मैम क्या कहेंगे, आज क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है? देखिए, सभी को पता है कि आज 23 तारीख को फांसी दी गई थी देश के युवाओं को, क्रांतिकारियों को। और ये वो युवा थे कि जिन्होंने, बहुत ही कहेंगे, भगत सिंह जी की मात्र 23 साल की उम्र थी और हंसते हंसते फांसी का फंदा जिन्होंने चूम लिया था, लेकिन अंग्रेज़ों के आगे ना झुके, ना माफ़ी मांगी और कहा कि कोई बात नहीं, हमारी ये शहादत जो है ना आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी याद रखेगी और आज़ादी के लिए संघर्ष करेगी, क्रांति लेकर आएगी। तो वाकई में ये हुआ था कि उनके जाने के बाद जो आंदोलन हुआ था, क्रांति, उसकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ था। आपने हाल ही में नगरवन पार्क के गेट पर ये प्रतिमा बनवाई शहीद भगत सिंह की, राजगुरु सुखदेव की। इसके पीछे का क्या कुछ विज़न लेकर चल रहे हैं आप? देखिए, विज़न यही है कि हमारे आसपास क्षेत्र में कभी ऐसा कोई भी था नहीं ऐसा कि बच्चों को मोटिवेशन मिल सके। हमारा मकसद यही रहा है, हमारे जो पुराने जो रहे हैं उनका भी यही मकसद रहा है कि आने वाली पीढ़ी सीख सके। अब हमने कुछ अगर सीखा है तो हम ये चाहते हैं कि जब इस रोड पे से बच्चे निकले, क्योंकि दोनों साइड बड़े बड़े पार्क है, बड़े बुजुर्ग सभी आते हैं, 4 स्कूल है, हज़ारों की संख्या में बच्चे आते हैं। तो हमने 2 मूर्तियां लगाई, यहाँ का सौंदर्यकरण करा। उसमें खूबसूरती ये थी कि एक तरफ ने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाई जिन्होंने संविधान लिखा था, और एक तरफ भगत सिंह है, वो शहीद भगत सिंह जिनकी वजह से हमारा देश को आज़ादी मिली, एक क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ था। तो बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, युवाओं को जोश भरे और वो देखे, जाने उनके बारे में कि जिस आज़ादी में, आज़ाद देश में आप सांस ले रहे हैं, हंस के अपने मनमानी से कहीं भी आ रहे जा रहे, अपनी बात रख पा रहे हैं, वो ऐसे ही संभव नहीं होता, इनके बलिदान की वजह से हुआ था। और इस स्वतंत्रता को, इस आज़ादी को अगर आप चाहते हैं कि इसका मकसद जो है कायम रहे, देशभक्ति बनी रहे बच्चों के अंदर और वह अच्छे से पढ़े लिखे, शिक्षित हों, देश का नाम रोशन करें और आपस में भाईचारा, सद्भावना, एकता, समानता, इस चीज़ का सभी का संदेश देते हुए दोनों मूर्तियां हैं, जिनकी तरफ मुझे लगता है बच्चे जब जब स्कूल जाते हैं, आते जाते हैं, ज़रूर देखते हैं और ज़रूर कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो हमारा मकसद भी यही है कि जितना हो सके हम आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को ये बता सकें। आज क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है? देखिए, आज हमारे विनय मिश्रा जी के माध्यम से और सिमी यादव जी के माध्यम से यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर साहब की और भगत सिंह की मूर्ति लगाई थी और शहीदी दिवस है। और हमारी पार्टी देश से बहुत प्रेम करती है और भगत सिंह के अनुयायी हैं, बाबा साहब के हम अनुयायी हैं। और आज शहीदी दिवस है और 94 वर्ष लगभग हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि याद करना चाहिए उन क्रांतिकारियों की जिनकी वजह से हम सांस ले रहे हैं, और उस व्यक्ति को जिसने 23 साल की उम्र के अंदर अपनी फांसी को चुना। जब खेलने कूदने की उम्र होती थी, अपने कैरियर बनाने की उम्र होती थी, तो लेकिन उन्होंने वो रास्ता चुना जो देश को आज़ाद कराने का रास्ता था। 23 साल की उम्र में फांसी को चूमा और एक आंदोलन देश के अंदर अहिंसावादी, खून के बदले खून, जान के बदले जान, अंग्रेज़ों को हिला के रख दिया। और वो उन्होंने
घर घर में भगत सिंह पैदा करने का काम किया। तो आज हमने उनको याद किया है। हमारे तमाम RWA तमाम साथी, हमारी पार्टी के लोग तमाम साथी आए, महाबल जी आए, विनय मिश्रा जी नहीं पहुंच पाए उनके पार्टी के काम से, उन्होंने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित हमारे माध्यम से करें। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम आज 94 वर्ष बाद भी उनको याद कर रहे हैं। मौत बहुत आती है, लोग बहुत मरते हैं, जीते हैं, लेकिन 94 वर्ष बाद भी उनको याद किया जा रहा है, ये अपने आप में अभूतपूर्व काम है। कुर्बानी से आज हम स्वतंत्र भारत में आज हम घूम रहे हैं और उन्होंने कुर्बानी ही नहीं दी, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। ऐसे महान सपूतों को 94 में सर झुकाने को मौका मिला। मैं सिमी को, राजेश यादव को, मित्तल जी को अभी बहुत सब जोड़ते हुए आज सिमी यादव और विनय जी दिल्ली से बाहर हैं और नहीं आ पाए हैं, तो उनके तरफ से भी मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। और साथ ही मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ शहीद भगत सिंह जी का और अम्बेडकर साहब का मूर्ति स्थापना कर आपने आने वाला पीढ़ी को प्रेरणा देने की बात की है। जो हमारा भगत सिंह, जो बच्चा यहाँ से स्कूल गुजरेगा, जो बच्चे यहाँ से जाएगा, क्या करेंगे और कुछ जानकारी मिलेगी। तो ये प्रेरणा देने की बात हुई है, इसके लिए आपको भी हम अपने दिल की गहराई से बधाई देता हूँ और आप सबको बहुत सम्मिलित होने के लिए और इस तरह का आयोजन कर हम सिर्फ आज उन महान गुरुओं को याद नहीं किए बल्कि आने वाला पीढ़ी को शिक्षा देते हैं, उनको स्मरण कराने जो आज ही 23 तारीख को और फिरोजपुर में ही जहाँ उनका मूर्ति की स्थापना हुआ पड़ा है बॉर्डर पर, तो वहाँ हमें रहने का मौका मिला। मैं फौज में था तो फिरोजपुर में हुसैनी वाला बॉर्डर पर इनका मूर्ति लेके हमें जाना चाहिए, जो हम लोगों में सद्भावना बना रहे। जात और धर्म की बात नहीं, हमें समाज की सुरक्षा और देश की भविष्य। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।